हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कैरियर के लिए क्या करना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, कई बार इंसान कंफ्यूज रहता है कि क्या उसे प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर खुद का बिजनेस करना चाहिए। ये कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम टैरो की मदद से जानना चाहें तो आपके लिए क्या सही रहेगा। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। क्या सही रहेगा आपकी एनर्जी के हिसाब से। हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि तीनों में से सबसे सूटेबल आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, जितना आपसे मैच कर रहा है उतना रखिए, बाकी को लेट गो करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा, और ये सवाल आपके मन में है तो ये सवाल ज़रूर अपने मन में रखें, और जवाब ढूंढने के अपेक्षा से या गाइडेंस लेने की अपेक्षा से ईश्वर का नाम लेके ये वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग आपसे मैच करिए, आपको अच्छी लगी देन डू लाइक दिस वीडियो एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी कैसी है। कार्ड्स हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। पहले हम आपकी एनर्जी पर्सनालिटी देखते हैं ताकि हम पता कर पाएँ कि फिर कौन सा आपसे सबसे ज़्यादा अलाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 पाइल्स में ले रही हूँ, आप कोई एक पाइल चूज़ करें और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, जो आपको ज़्यादा कनेक्ट फील करवा रहा है आप उसे चुन सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प दिया है और आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ मैसेजेस हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं, नो इशू। आपका गाइडेंस या आपका इंट्यूशन आपको जैसे गाइड कर रहा है आप उसके अनुसार जो है एक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 का कार्ड चुना है, आपके लिए क्या कार्ड आया है। सो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स हमें बताइए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं, तीनों के लिए निकालते हैं कि तीनों में से सबसे सही आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर खुद का बिजनेस। सबसे पहले निकालते हैं प्राइवेट के लिए। ओके, गवर्नमेंट जॉब एंड बिजनेस। ओके ओके, एस ऑफ बैंड्स क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द डेविल। ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के एक्सप्लेनेशन में आया है 3 ऑफ कप्स। प्राइवेट जॉब के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गवर्नमेंट के लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स के एक्सप्लेनेशन में आया है 9 ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एक्सप्लेनेशन में आया है द डेविल। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, व्यूअर्स क्या दिखता है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड बताना चाहूँगी, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। सो एक मिनट में एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ यहाँ पे। पर्सनालिटी बताइए ज़रा। जस्टिस। ओके, देखिए व्यूअर्स, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने वाले लोग हैं। ठीक है, आप लोगों का साथ बना के चलने वाले इंसान में से हैं। ठीक है, आप लोगों का सहयोग बना के चलने वाले इंसान में से हैं। ठीक है, आप टीम वर्क में बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें या टीम में करें तो आप बेहतर, अच्छा या बहुत उसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप मेहनत में यकीन रखते हैं, आप हार्ड वर्क में यकीन रखते हैं, आप टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और आप कभी भी काम चोरी करके कोई चीज़ हासिल करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप मेहनत करके किसी भी चीज़ को हासिल करने में यकीन रखते हैं, भले उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका बिलीफ सिस्टम यही है कि आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप
दिलो जान से मेहनत से सीखें, टीम वर्क के साथ कोऑपरेट करते हुए चीज़ को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। घर परिवार दोस्त जो है सबको लेके चलने वाले हैं, ठीक है। सबको साथ में रख के काम को आगे बढ़ाने वाले इंसान हैं, ठीक है। लीड करना आपको पसंद हो सकता है, ओके। और आप कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं। आपको ये लगता है कि भले समय ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, अलग अलग ज्ञान दे रहा है, और आप सब ज्ञान को संजो के उसको सही दिशा में इस्तेमाल करके लोगों का मार्गदर्शन करने में बिलीव रखते हैं, जिससे आप कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया क्रिएट कर सके, कुछ बड़ा क्रिएट कर सके, एक बहुत अच्छा नेटवर्क, आप नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जो सिर्फ आपकी मदद ना करे, लोगों की भी मदद करे, ठीक है। तो ये आपका अगर बेसिक नेचर है तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या बताते हैं। कौन सा प्रोफेशन या किस, इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में मुझे व्यूअर्स यही दिखता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो नो डाउट आपको पैसा आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे कि प्राइवेट जॉब आपको पैसा ज़रूर देगा, बट पैसा आपके पास तुरंत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मेहनत का फल, जैसे आप बिलीव करते हैं ना कि समय के अनुसार आपको फल मिलेगा अपने कर्म का, तो प्राइवेट जॉब भी अगर अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब भी आपको एकदम से फल नहीं देगा। समय के बाद, समय के साथ आपको बहुत कड़ी मेहनत करवाएगा, फिर आपको आपके समय के साथ आपके मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। बीच में कुछ वक्त ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपको ये लग सकता है कि हम बहुत ज़्यादा बंध गए हैं, आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कई बार हो सकता है कि अगर आप जिस इन्वामेंट में रहें वो इन्वामेंट आपको टॉक्सिक लगने लगे, लोग आपको नेगेटिव लगने लगे, ठीक है। इन्वामेंट सपोर्टिव ना रहे, जिस कारण से आपको सक्सेस मिलने में काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी देर बाद, काफ़ी सालों बाद आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। यस, सालों की एनर्जी है, काफ़ी सालों बाद, ठीक है। कुछ लोगों के लिए समय 11 साल का भी हो सकता है, 11 से 12 साल का, ठीक है। अगेन ये सब इंसान से एग्जैक्ट मैच नहीं कर जाएगा, पर जो एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है आपके प्राइवेट जॉब के अराउंड, आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर, नो डाउट, आपको पैसे मिलेंगे ज़रूर आपके, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं रहेगा, बाउंडेड महसूस करेंगे, बाउंडेशन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको खींचने तानने या फिर पीछे करने की कोशिश की जाए, ठीक है। और आपको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाए, स्लेव इन द सेंस कि काम बहुत ज़्यादा करवाया जाए और उसके हिसाब से आपको जो है आपको वैल्यू ना की जाए, ठीक है। आपको हमेशा जो है एक आपको फील आएगा कि आप कहीं एक स्लेव हैं क्या, आप मतलब एक स्लेव जैसा काम कर रहे हैं, आपको बांध के रखा गया है, बांध के इन द सेंस कि आप फ्रीली ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना जो है अपनी मर्ज़ी से कर पा रहे हैं कुछ भी, ना अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती हुई मुझे दिख रही है अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, ठीक है। सो नो डाउट मनी विल कम, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और एग्जॉशन आपके जीवन में क्रिएट कर देगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस कारण से निगेटिविटी क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, तो मुझे दिखता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपके साथ जो है कुछ छल कपट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, आपका कुछ नुकसान होता हुआ दिख सकता है, मतलब दिख रहा है मुझे कि आपका कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप अप्लाई किसी पोस्ट के लिए करें और जॉब या वर्किंग आपको किसी और पोस्ट पे मिले, ठीक है। मतलब आपको ना छलने की एनर्जी दिख रही है मुझे कि आपको कहीं ना कहीं निराशा, हताशा का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन आप लेके जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे ना, आपकी जगह कोई और हो सकता है, कोई और उस पोस्ट पे चला जाए या किसी और को वो पोस्ट मिल जाए, आपको मेहनत करने के बावजूद ना मिले, और कोई और बिना मेहनत करे जो है आपकी जगह ले जाए या आपकी जगह चला जाए, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा कर दे जो आपको डाउट करवाए अपने ऊपर कि आप में इतनी काबिलियत है फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आप डिप्रेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है कि, और ये अगर मैं बताऊं तो
प्राइवेट जॉब से भी मुझे बहुत एक धोखेबाजी की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को चीटेड महसूस करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपके अगेंस्ट कुछ कोई इंसान या कोई चीज़ आपको ऐसा फंसा दे कि आप, होता है ना कि आप लोगों के छल कपट का शिकार बन जाए, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। ओके, लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको जो है पीछे कर दें या आपको हरा दें या फिर आपको जो है दबा के रखें या आपका मतलब होता है ना आपके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। या फिर आप कहीं किसी के लिए अप्लाई करें किसी पोस्ट के लिए तो वो पोस्ट ना मिल के कोई नीचे की पोस्ट आपको मिले जिससे आप खुश ना हो, या फिर आप अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए, पर कोई और इंसान वहाँ पे आ जाए जो शायद उतना डिज़र्व ना करता हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट एनर्जी भी बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें आपके बिज़नेस पर्पस के लिए, तो बिज़नेस करना आपके लिए सबसे अच्छा है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बिज़नेस करना आपके लिए सबसे अच्छा है, आपको सबसे फुलफिलिंग लाइफ देगा, सबसे हैप्पी लाइफ देगा, कंटेंटेड लाइफ देगा। जैसा परिपूर्ण लाइफ आप चाहते हैं, जैसी भरपूर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो ज़िंदगी आपको आपके बिज़नेस से ही मिलेगी, ठीक है। और बिज़नेस भी कुछ वही करना चाहिए आपको जिसके लिए आप ट्रूली पैशनेट हैं, जो करना आपको अंदर से पसंद है या जो आपकी इनर कॉलिंग है, उसी चीज़ में बिज़नेस करना ही आपको सेटिस्फैक्शन देगा और एक हैप्पी लाइफ, एक कंटेंटमेंट आपको महसूस करवाएगा, ठीक है। और आप एक अच्छे लीडर की तरह काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप एक अच्छे तरीके से लीड करेंगे लोगों को, ठीक है। और जहाँ पे भी आप काम करेंगे, मतलब काम इन द सेंस कि जो भी काम आप करेंगे, जहाँ पे भी आप लोगों को लीड करेंगे, लोग वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, पीस में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कंटेंटमेंट आपके लाइफ में मुझे दिखता है। तो अगर पाइल वन की बात करूं तो पाइल वन के लिए बिज़नेस करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बिज़नेस भी उसी चीज़ का करें जो आपको पैशनेट महसूस कराता है, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं या जो आपको अंदर से महसूस होता है कि मुझे ये करना है या मैं इसके लिए बना हूँ, ठीक है। तो यही एनर्जी आ रही है आपके लिए पाइल वन। सो या पाइल वन, आई होप आई एम क्लियर। ये रीडिंग आपसे मैच की हो देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने कर दिया देन थैंक यू सो मच। सो या मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना गाइड कर रहा है या आपको कितनी मदद मिली है इससे। अगर आप ऐसी रीडिंग्स और चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच पाइल वन, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए पाइल वन इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल टू की तरफ। सो जिन्होंने भी पाइल टू का कार्ड चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पाइल टू, सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए कार्ड आया है द सन एंड द एम्प्रेस का कार्ड। सो अगर हम आपके नेचर की बात करें, आपकी एनर्जी की बात करें, तो आपकी एनर्जी कैसी है व्यूअर्स। पहले मैं सारी कार्ड्स निकालती फिर बताती हूँ। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल टू की एनर्जी कैसी है, 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 हमारे पाइल टू की एनर्जी कैसी है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड निकालना चाह रही हूँ मैं, 5 ऑफ कप्स। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या करना आपके लिए सही है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर बिजनेस। ओके, चलिए यहीं से कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल टू के व्यूअर्स के लिए क्या करना सही है, प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर बिजनेस। क्या करना सही है पाइल टू के लिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस। तो पहले हम कार्ड निकाल रहे हैं प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। ओके, कार्ड्स बताइए एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, एम्प्रेस
व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ एंड ओके पेज ऑफ सॉरी 4 ऑफ कप्स। आई होप मैंने आपको पहले वाले कार्ड्स बता दिए हैं। यहाँ पे आपका आया था 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, इधर आया था एम्प्रेस, जस्टिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स। सो देखिए, सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं व्यूअर्स, तो आपकी एनर्जी मुझे दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ऑरा के पर्सन है। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, भले आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप इमोशनली कितने ब्रेकडाउन क्यों ना हो जाए, फिर भी आप लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, एंथुजियास्टिक रहना चाहते हैं और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में जीत हासिल करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है यू आर बॉर्न टू विन, ठीक है, आप जीतने के लिए बने हैं, ठीक है। आप साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग इंसान हैं, आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं, प्रेम बांटते हैं, आप लोगों में प्रेम बांटते हैं, आप लोगों से अच्छे से प्यार से रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हंसमुख आपका नेचर हो सकता है, प्रेम आप सब में बांटते हैं, सबके लिए अच्छा बोलते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं और जीवन को हंस के गा के खुशनुमा तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी होता है, आप अगर इमोशनली डिप्रेस भी रहते हैं तो भी आप होपफुल रहते हैं लाइफ को लेके, तो भी आप एंथुजियास्टिक रहते हैं और आपका ऑरा हमेशा शाइन करता है, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक एनर्जी है व्यूअर्स। तो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट, प्राइवेट या बिजनेस क्या आपके लिए सही है, तो देखिए आपके नेचर से सबसे ज़्यादा अलाइंड मुझे जो दिखता है वो आया है द एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप उस जॉब में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और ये जो है, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, आप बहुत एक फुलफिल्ड इन्वायरमेंट महसूस करेंगे, ठीक है। और 1 सेकेंड, एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, देखिए आप लोगों की कंपनी बहुत एंजॉय करेंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप जिस भी फॉर्म में जाएंगे, आप लोगों की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आप बहुत अच्छे दोस्त वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और आप बहुत खुशनुमा तरीके से वहाँ पे काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और उस फॉर्म को बहुत आपसे फ़ायदा होगा, ठीक है। वो उस फॉर्म में आप एक होता है ना, खुशनुमा तरीके से काम करेंगे, खुशी खुशी काम करेंगे। और इस समय और ये जो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ये जो आपका ऑरा रहेगा, ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा लोगों में आपको ख्याति दिलाएगा, ठीक है, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको एक कंटेनमेंट दिलाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मेहनत के बाद, तुरंत नहीं पर काफ़ी मेहनत के बाद आपको जो है आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं तो तुरंत से आपका सिलेक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। आपके कुछ अटैम्प्ट्स के बाद ही आपको जो है सक्सेस मिलेगी। आप नो डाउट आप जा सकते हैं, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल सकता है, एक हाई ऑथोरिटेटिव पोस्ट मिल सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। बट एट द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, एक बार में आपको ख्याति नहीं मिलेगी या सक्सेस नहीं मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सक्सेस मिलेगा ज़रूर, बट आफ्टर अ वेरी हार्ड वर्क, आफ्टर अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आफ्टर ओवरकमिंग ऑल द ऑड्स इन जो भी रह जा रहा है, जो भी कमी रह जा रही है, उन सबको ओवरकम करके ही आप जो है उस ऑथोरिटेटिव पोस्ट को पा सकेंगे, उस पोजीशन को पा सकेंगे, उस गवर्नमेंट जॉब के हाई पोस्ट को पा सकेंगे। और आपका सपना छोटा मोटा पोस्ट का नहीं है, ये भी मुझे दिखता है। आप हाई पोस्ट पे बैठना चाहते हैं, आप हाई पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखता है और आप ये कर सकते हैं। बट एट द एंड कहीं ना कहीं ये जो जर्नी होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होगी, वो आपको बेहतर बनाएगी, आपको आपसे मिलवाएगी और आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को बाहर लेके आएगी। जब आप ये करने को तैयार हैं, जब आप ये करेंगे तो आपको जो है ये पोजीशन, ये पोस्ट मिल जाएगा या मिल सकता है, ठीक है। सो एनर्जी बहुत अच्छी है, बट मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो तुरंत में मुझे ऐसा दिखता है कि आप जिस भी फॉर्म में जाएंगे वो फॉर्म बहुत अच्छा होगा,
समय के साथ उस फॉर्म में आपका बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाएगा और कहीं न कहीं आप खुशी-खुशी उस फॉर्म में काम करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ग्रोइंग होगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप एक 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 होता है ना, हम कहीं पे बहुत ज़्यादा बिलॉन्गिंग महसूस करते हैं कि आप उस जगह को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? बट अगेन अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो येस यू कैन डू इट, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन योर फ्लॉज़। आपको अपने फ्लॉज़ को ओवरकम करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अचीव दैट हायर पोस्ट। तभी आप उस हाई पोस्ट पे बैठ सकते हैं, उस अथॉरिटेटिव पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। हासिल करेंगे ज़रूर, ठीक है? हासिल अगर आप मेहनत करें तो हासिल करेंगे ज़रूर, ये लिख के रख लीजिए, जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है? सो या यू विल अचीव दैट। आपकी एक नई शुरुआत होगी ज़रूर, ठीक है? So if you're trying, if you want to go for government job, then you can do it, but you need patience and you need to overcome all your flaws and your journey will be transforming. आपका जर्नी आपको ही ट्रांसफॉर्म कर देगा और जब आप एक्सेप्ट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, आप एक्सेप्ट करेंगे जो समय आपको सिखा रहा है उसको सीखने में, तभी आप इस जर्नी को कंप्लीट करके उस पोजीशन को, उस पोस्ट को, उस हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट को, हायर पोजीशन को या हाई पावर को अचीव करेंगे, ठीक है व्यूअर्स? अगर बात कर बिज़नेस की, तो देखिए बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आपके लिए पैसा नहीं लेके आएगा, बिज़नेस आपके लिए ज़रूर पैसा लेके आएगा, बट जो हायर एनर्जी है, जो आपको एक होता है ना कि आपके लाइफ को अफेक्ट करे या इम्पैक्ट करे, वो मुझे इसमें ही दिख रहा है। बड़ी बड़ी एनर्जीज़ आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए ही आई है, ठीक है? बिज़नेस से आपको पैसा मिलेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप जितना उम्मीद करते हैं उतना नहीं मिलेगा। आप जितना हो सकता है, आप जितना कमाए नहीं उससे ज़्यादा आप खर्च कर दें, ठीक है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपको आपके अंदर थोड़ा बचपना है, ठीक है? आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना है, किसे लेट गो करना है, तो आप गलत डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? ऑल्दो आप जो हैं आपके हाथ में पैसा होगा, बट बनाने से ज़्यादा आप पैसा जो है उड़ा देंगे। मतलब आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे रादर देन उसको उससे प्रॉफ़िट कमाने की जगह, ठीक है? एक सेटल्ड एनवायरनमेंट या सेटल्ड एम्पायर क्रिएट करते हुए मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप में इमैच्योरिटी है, नौसिखियापन है आप में बिज़नेस को लेके, उतना तरो तजुर्बा नहीं है या उतना पेशेंस नहीं है उन चीज़ों को, हर ऑप्शन को सही से ध्यान से टटोलने का, तो आप डिसीजंस गलत ले सकते हैं, जिस कारण से आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं करे, या फिर जो भी सर्विस आप दें उसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर का एप्रिशिएशन नहीं मिले, ठीक है? या इग्नोरेंस हो सकता है एक समय बाद आपको कस्टमर के थ्रू देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि आप कहीं न कहीं चूक कर देंगे फाइनेंसेस को मैनेज करने में, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने में, खुद को शो करने में, ठीक है? और आप कहीं न कहीं इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को। आप पकड़ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए हैं, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक ना सेटलमेंट वाली एनर्जी नहीं है बिज़नेस में। आप करेंगे भी तो वो कुछ टाइम ही चल पाएगा, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है? ऑल्दो आप उसको बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक तरीके से शुरू करेंगे, बट आप उसको एक सेटल अंपायर की तरह क्रिएट नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़ेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं लिटरली बिज़नेस करना, तो आपको सबसे पहले खुद को, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, खुद को सिखाना पड़ेगा, ठीक है? उस क्षेत्र के लोगों के साथ थोड़ा आपको मेल-जोल बढ़ा के चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपने अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें और आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो सके, अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं थोड़ा मेंटल इमोशनल बैलेंस चाहिए है और रूट चक्र पे काम करना पड़ेगा, अगर आप खुद का कुछ बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। और नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो सबसे अगर तीनों एनर्जी को बताई जाए, तो प्राइवेट जॉब भी आपके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए अच्छा है, पर गवर्नमेंट जॉब तुरंत से नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दिला सकता है, लोगों में ख्याति दिला सकता है, पॉपुलैरिटी दिला सकता है, नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश रहेंगे अपने जॉब में, प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है? बट अगेन अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एकदम से सफलता नहीं मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, ठीक है? सो या व्यूअर्स, क्योंकि आप एक हाई पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं, छोटा-मोटा पोस्ट आप चाह नहीं रहे हैं, ठीक है?
सो या व्यूअर्स, ये आपकी रीडिंग अगर आपसे मैच कर रही है देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, कितना मैच कर रहा है। और अगर आप इस तरह की तरीके की रीडिंग चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो या आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, पाइल 2। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते टेक केयर, बाय बाय।